की सेना का खतरनाक शिकारी यूएसएस त्रिपोली खाड़ी के समंदर में सीना तान कर खड़ा है। यह सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि समंदर में तैरता हुआ एक अभेद्य किला है। अमेरिका के इस तैरते बाहुबली की ताकत इतनी है कि हार्मोज स्ट्रेट में ईरान के किसी भी हमले पर पलटवार कर सकता है। ईरान पर वॉर, ट्रंप का फाइनल प्रहार। ईरान के खिलाफ अमेरिका की बड़ी घेरेबंदी। समंदर में उतरे 3,500 मरीन कमांडो। ट्रंप की सेना का खतरनाक शिकारी यूएसएस त्रिपोली खाड़ी के समंदर में सीना तान कर खड़ा है। यह सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि समंदर में तैरता हुआ एक अभेद्य किला है। अमेरिका के इस तैरते बाहुबली की ताकत इतनी है कि यह हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के किसी भी हमले पर पलटवार कर सकता है। इस घातक युद्धपोत की तैनाती का मतलब सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि जमीनी जंग पर उतरने का पुख्ता प्लान है। खबर है कि यूएसएस त्रिपोली 3,500 नौसैनिकों और मरीन कमांडोज के साथ युद्ध क्षेत्र में दाखिल हुआ है। यह जहाज इतना विशाल है कि इसे एक छोटे एयरक्राफ्ट करियर की तरह देखा जा रहा है। यूएसएस त्रिपोली एक खतरनाक हमलावर जहाज है। इसमें दर्जनों हेलीकॉप्टर, MV-22 ऑस्प्रे और घातक F-35B जॉइंट स्ट्राइक फाइटर जेट्स तैनात हैं। ईरान पर जमीनी जंग में ट्रंप ने अपने टारगेट भी सेट कर लिए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स से बातचीत में ट्रंप ने दावा किया कि उनका सबसे अहम लक्ष्य होगा ईरान के तेल डिपो पर कब्जा करना, ईरान के सबसे बड़े ओनियल हब कार्ग आइलैंड पर कब्जा करना। ये वही द्वीप है जहां से ईरान का 90% तेल एक्सपोर्ट होता है और हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल करना है। इसके अलावा अमेरिका की नजर ईरान के न्यूक्लियर प्लांट, बंदर अब्बास पोर्ट, साउथ पार्स गैस फील्ड के साथ साथ उसके यूरेनियम संवर्धन पर भी है। यही वजह है कि अब ईरान में अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। हालांकि इस जमीनी जंग में अमेरिका की बड़ी मुश्किल यह है कि इसमें इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया है। वहीं ईरान ने भी अमेरिकी सैनिकों को ताबूत में भेजने की चेतावनी दी और इस ताबूत वाली धमकी को अमली जामा देने के लिए IRGC ने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी के दरवाजे खोल दिए हैं। सवाल यह है कि ट्रंप का मिशन तेहरान क्या वाकई ईरान को घुटनों पर ला देगा या खाड़ी का यह समंदर दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक देगा। महायुद्ध को शुरू हुए एक महीना बीत चुका है, लेकिन अमेरिका और इस्राएल के लिए ईरान पर विजय पाना अभी भी उतना ही मुश्किल लग रहा है। ईरान अमेरिका के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और अब ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी से दुनिया को उसने चौंका दिया है। करीब 1444 फीट गहराई में बनी ये सुरंगें अब अमेरिका और इस्राएल की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा रही हैं, क्योंकि ये जमीन के इतने नीचे हैं जहां अमेरिका के बंकर बस्टर बम भी नाकाम साबित होते हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास इतनी मिसाइल पावर है कि अगले 2 साल तक अमेरिका के लिए उसे हरा पाना आसान नहीं। ईरान का पाताल लोक, ट्रंप के उड़े होश। अगले 2 साल तक अमेरिका से लड़ सकता है ईरान। ईरान की सबसे बड़ी शक्ति, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी। एक महीने से अमेरिका और इजराइल ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं। अमेरिका की स्ट्राइक में ईरान के कई बड़े लीडर्स मारे जा चुके हैं, लेकिन ईरान न सिर्फ युद्ध में मजबूती से खड़ा है, अमेरिका और इजराइल को जोरदार जवाब भी दे रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान की मिसाइल पावर। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें हैं। दावा किया जाता है कि ईरान ने ऐसी मिसाइलें बना ली हैं जो 4,500 किलोमीटर तक प्रहार करने की क्षमता रखती हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि ईरान ने एक पूरी की पूरी मिसाइल सिटी बसा ली है, जिसे चाहकर भी अमेरिका और इजराइल के लिए खत्म कर पाना संभव नहीं लगता, क्योंकि ईरान का ये मिसाइल लोक
धरती से करीब 500 मीटर नीचे है, जबकि अमेरिका के सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बम GBU-57 भी जमीन के अंदर अधिक से अधिक 60 मीटर तक भेदने की क्षमता रखते हैं। पहाड़ों के नीचे सैकड़ों मीटर गहराई में और दुश्मनों की नजरों से पूरी तरह छिपा हुआ ईरान का पाताल लोक एक ऐसी मिसाइल सिटी है जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपने मिसाइल लॉन्च सिस्टम को लगभग 1400 फीट यानी करीब 400 से 500 मीटर से ज्यादा गहराई में तैनात किया है। ये सुरंगें जाग्रोस पर्वतमाला की ठोस चट्टानों के भीतर बनाई गई हैं, जो खुद एक प्राकृतिक कवच का काम करती हैं। ये कोई साधारण बंकर नहीं, इन सुरंगों के अंदर सबवे की तरह रेल नेटवर्क बिछा है, यानी मिसाइलें एक जगह से दूसरी जगह तेजी से शिफ्ट हो सकती हैं और दुश्मन के लिए सटीक निशाना लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ईरान के पास ऐसे कई मिसाइल ठिकाने हैं जहां मिसाइलें रेडी टू फायर मोड में रहती हैं। यज़्द अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स लगभग 500 मीटर गहराई में बना हाईटेक बेस है, जहां से हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की जा सकती हैं। केशम द्वीप बेस ईरानी नौसैनिक मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन का एक अहम केंद्र बन चुका है। यहाँ से एंटी शिप क्रूज मिसाइलें दागी जा सकती हैं। यहाँ से ईरानी फौज हॉर्मुज स्ट्रेट पर नजर रखती है। कोनेश कैनियन साइट ये करमानशाह क्षेत्र में मौजूद सुरंगों का जाल है, जहाँ कयाम 1 और फतेह जैसी मिसाइलें तैनात हैं। इमाम जावेद बेस ये बेस मोबाइल लॉन्चर सिस्टम के लिए विकसित किया गया है और ये बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। ईरान की इस मिसाइल सिटी की सबसे बड़ी ताकत है उसकी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, यानी अगर हमला ऊपर से भी हो जाए तो भी अंदर छिपी मिसाइलें सुरक्षित रहेंगी और दुश्मन पर पलटवार किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के मिसाइल और एनर्जी नेटवर्क पर हमले की चेतावनी दी है, लेकिन ये अंडरग्राउंड ठिकाने सैन्य विकल्पों को बेहद कठिन बना रहे हैं। यानी साफ है, ईरान ने जमीन के नीचे ऐसी अदृश्य ताकत तैयार कर ली है जिसे खत्म करना आसान नहीं। ये ईरान का ऐसा पाताल लोक है जहां दुश्मन के लिए पहुंचना करीब करीब नामुमकिन है।